हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। समझे? तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, समझे ना? वीवीआई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर जरूर इस क्वेश्चन को कंप्लीट वॉच करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, एकदम 100% गारंटी है। समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। मूल्यों में वृद्धि बढ़ने के क्या कारण है? इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज का अगर उसका मूल्य में वृद्धि होता है, समझे, तो उसके क्या क्या कारण है, समझे, और इसको कैसे नियंत्रित हम कर सकते हैं, तो इसके बारे में ही ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग इजी से इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो जो क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और मैं बता दूं आपको, यहाँ आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाए जाते हैं। तो आप लोग इस चैनल को कंप्लीट से जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी पेपर का इससे पहले भी 5-6 क्लास अपलोड कर दिए गए हैं, और इसके बाद भी 5-6 क्लास आएंगे। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चले जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट आप लोग इस पेपर का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि आप लोग आंसर शीट में जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे पॉइंट बना बना कर आंसर लिखा गया है, आप लोग एटलीस्ट प्रयास कीजिएगा, सेम टू सेम तो नहीं पाइएगा, लेकिन एटलीस्ट प्रयास कीजिएगा कि अपने आंसर शीट में भी हम सेम टू सेम पॉइंट बनाकर हम लिखें। समझे? तो हम लोग लिख देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब है कि मूल्य वृद्धि के कारण हम सबसे पहले इसको पॉइंट बनाकर हम इसको पहले समझेंगे। समझे? तो मूल्य वृद्धि जैसे आमतौर पर महंगाई के नाम से जाना जाता है। मूल्य वृद्धि को क्या जाना जाता था? क्या जाना जाता है? महंगाई के नाम से जाना जाता है। आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। ये किसको प्रभावित करता है? तो आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। मूल्य वृद्धि के विभिन्न कारण होते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, जो कि नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे डिमांड पुल महंगाई। डिमांड पुल महंगाई किसे कहा जाता है? तो इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जो कि यहाँ से यहाँ तक हम इसको समझ लेंगे। डिमांड पुल महंगाई किसे कहा जाता है? जब कोई वस्तुओं और सेवाओं की मांग आपूर्ति से अधिक होती है, तो इसके परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ती हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकास होता है, वैसे और उपभोक्ता खर्च करता है, यह स्थिति उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है डिमांड पुल महंगाई को अगर हम लोग आम भाषा में समझने का काम करें, कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि पेन है, आप लोग अगर पेन को अगर एग्जांपल लेते हैं, तो अगर पेन का अगर मांग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन जो इसका उत्पादन है वो लिमिट रहेगा, कम रहेगा, तो इसका जो पेन का मांग है, जो पेन का मूल्य है, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। यानी कि पेन है, मेन मेन समझिए कि पेन है 10 और मांग रहा है 12 आदमी, समझे ना? तो इसका ऑटोमेटिक है कि रेट जो कि इंक्रीज हो जाएगा। समझे? अगर वही पेन है कितना? तो पेन है 15, समझिए कि 20 समझ लीजिए, और इसको मांग रहा है सिर्फ 10 ही आदमी, कि हमको 10 आदमी इसको खरीदने वाला है। समझे? तो इसका जो रेट है वो घट जाएगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि जब वस्तु और सेवाओं की मांग आपूर्ति से अधिक होती है, यानी कि जितना उसका आपूर्ति है उससे मांग उसका ज्यादा होता है, तो इसके कारण से डिमांड पुल महंगाई हम कह सकते हैं कि डिमांड पुल महंगाई के तहत इस वस्तु का जो कीमत है वो वृद्धि हुआ है। समझे? चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहने का मतलब है, पॉइंट नंबर 2 को हम समझेंगे कास्ट पुश महंगाई। कास्ट पुश महंगाई किस प्रकार से होता है? जब उत्पादन की लागत, जैसे कच्चे माल, श्रम और ऊर्जा की कीमतें बढ़ती है, तो उत्पादन को अपनी लागत को कवर करने के लिए कीमत बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि जब कोई भी प्रोडक्ट में अगर उसका कच्चा माल में भी दाम बढ़ जाएगा, श्रम का भी दाम बढ़ जाएगा, लेबर का भी, और कोई भी ऊर्जा लग रहा है, उस ऊर्जा का भी कीमत में अगर बढ़ोतरी होगा, समझे, तो इसके कारण से जो प्रोडक्ट वहां पे तैयार होगा, जो भी उत्पादन तैयार होगा, उस उत्पादन में भी महंगाई बढ़ेगा। यही कहने का मतलब है कि कास्ट पुश महंगाई हम लोग इसी को कहते हैं, कि कच्चे माल, श्रम और ऊर्जा में की जो कीमतें हैं वो अगर बढ़ती है, तो साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट इन सारे चीजों से मिलकर बनता है, उसका भी जो दाम है वो बढ़ जाता है।
समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 3 को समझेंगे, मुद्रास्फीति, यानी कि इसको भी हिंदी में अगर अन्य भाषा में कहा जाए तो महंगाई ही ये भी होता है, समझे। केंद्रीय बैंक द्वारा धन की आपूर्ति में वृद्धि भी मूल्य वृद्धि का कारण बन सकता है, समझे। अधिक मुद्रा के प्रवाह से बाजार में धन की मात्रा बढ़ती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ती है। कहने का मतलब है कि जब केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई है, अगर ज्यादा नोटों की छपाई कर देगा, समझे ना, बहुत ज्यादा नोट छपाई कर देगा, तो जितना भी नोट छपाई करेगा धीरे धीरे वो मार्केट में आएगा, मार्केट में आ जाएगा, तो जो धन की आपूर्ति है उसमें क्या करेगा, तो वृद्धि कर देगा, समझे ना। मतलब कि जो जितने भी धन है, अगर ज्यादा मार्केट में आ जाएगा तो कोई भी प्रोडक्ट को जो मांग है वो बढ़ जाएगा, और मांग बढ़ जाएगा और डिमांड पुल जो महंगाई था इसके तहत हम लोग देखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट का मांग बढ़ता है और उसका उत्पादन जो कि कम रहता है, तो इससे भी महंगाई देखने को मिलता है। चलिए आगे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 4 को समझेंगे, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान किस प्रकार से महंगाई को प्रभावित करती है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक या स्थिरता और अन्य कारक जैसे महामारी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे वस्तुओं की उपलब्धता कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा राज्य जहां पे धान की खेती होता है, एग्जाम्पल में बता रहे हैं, कोई ऐसा क्षेत्र, कोई जैसे कोई राज्य हो गया, वहां पे बहुत ही ज्यादा धान की खेती होती है। अगर उस राज्य में और उसी राज्य के माध्यम से पूरा देश में, वहां पे मतलब कि पूरा भारत में अगर कोई मतलब उत्पादन को सप्लाई करता है, वहां से आता है धान, समझे, चावल, तो वहां के अगर उस क्षेत्र में अगर सूखा पड़ जाएगा या फिर कोई बाढ़ आ जाएगा, तो इस प्रकार के जितने भी प्राकृतिक अगर आपदाएं आ जाते हैं, तो वहां पे जो भी उत्पादन है उसमें कमी देखने को मिलेगा, और कमी देखने को मिलेगा तो इसके कारण से महंगाई बढ़ जाता है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, ब्याज दरें। ब्याज दरें किस प्रकार से है, तो निम्न ब्याज दरें उपभोक्ता और व्यवसायों को उधारी लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे मांग बढ़ती है और मूल्य वृद्धि हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर ब्याज दर, जैसे बैंक ब्याज दर कितना पर देता है, 5%, 10%, 20%, 12% ऐसे पर देता है, अगर वही ब्याज दर को अगर घटाकर 1% कर दे, बैंक अगर 1% कर देगा, 2% कर देगा, तो सभी व्यक्ति क्या करेंगे कि लोन लेना चाहेंगे, समझे ना। सभी व्यक्ति क्या करेंगे कि हम पैसा को ले लेंगे बैंक से, और फिर क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, तो बाजार में जाकर मांग को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और जैसे ही मांग बढ़ेगा कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी वस्तु का, तो फिर महंगाई तो ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ब्याज दरें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां किस प्रकार से हो जाएगा, तो सरकार द्वारा लगाए गए कर और शुल्क की कीमतों भी को प्रभावित करते हैं। यदि सरकार किसी वस्तु पर अधिक कर लगाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि जैसे एग्जांपल में देखा जाए पेट्रोल, अगर पेट्रोल पर अगर सरकार टैक्स कम कर देती है, समझे ना, तो बहुत ही ज्यादा सस्ता में मिलेगा पेट्रोल, लगभग 40 से 50 के बीच में आपको यहाँ पे पेट्रोल मिल जाएगा। लेकिन अभी सरकार क्या कर रही है, उस पर बहुत ही ज्यादा टैक्स ले रही है, वो जीएसटी के अंदर में नहीं है पेट्रोल, समझे ना। इसके कारण से आप लोग देख रहे होंगे कि 110 रुपया, 100 रुपया इस प्रकार से पेट्रोल का रेट रहा है। तो 50 से सीधे 100, अगर 100 रहा है, 110 हो रहा है, तो सीधे 50 रुपया बढ़ जा रहा है। तो ये कहाँ पे जा रहा है, टैक्स पे। अगर सरकार यहाँ पे अगर 40 रुपया ही लेगा तो कितना हो जाएगा, समझे ना, या 90 रुपया हो जाएगा, समझे ना, 90 रुपया हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से अगर टैक्स को भी अगर यहाँ पे कंट्रोल करता है तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेट में कमी देखने को मिलेगा। अगर टैक्स बढ़ाता है तो रेट में महंगाई में भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस तरह से पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही हम बेहतर तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझे। अगर कुछ भी अगर डॉट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस समय पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समझे। तो चलिए आगे देखेंगे, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, यानी कि मूल्य वृद्धि को, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रहा है, इसको हम किस प्रकार से क्या करें कि मूल्य वृद्धि जो कि नियंत्रण हो जाए, महंगाई जो कि कम हो जाए। तो इसके बारे में चलिए एक पॉइंट को, फैक्टर को हम लोग देखेंगे। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति, यानी कि केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों को बढ़ाने का अधिकार होता है। यानी कि जो केंद्रीय बैंक होते हैं, जैसे आरबीआई हो गया, इनको ये अधिकार होता है कि जो भी ब्याज दर है इसको हम बढ़ा दें, समझे, जिससे उधारी और लागत बढ़ती है और मांग कम होती है। इससे मूल्य वृद्धि
पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। कहने का मतलब है कि अगर आरबीआई गाइडलाइन बना दे या फिर अगर वो रेट को, ब्याज रेट को अगर बढ़ा दे, तो क्या हो जाएगा, लोन बहुत ही कम व्यक्ति लेगा, बैंक से लोन बहुत ही कम व्यक्ति लोग लेगा। तो क्या करेगा, उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर प्रोडक्ट को कम खरीदेगा, और कम खरीदेगा तो जिस प्रकार से उसका आपूर्ति हो रहा है उस प्रकार से अगर उसका मांग भी आएगा तो एक स्टेबल रूप से मार्केट चलेगा। लेकिन जैसे ही पैसा ज्यादा जाएगा तो फिर ज्यादा मांग करेगा, मांग ज्यादा करेगा तो फिर आपूर्ति कम है। समझे, तो इस प्रकार से मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है राजकोषीय नीति में सुधार। राजकोषीय नीति में सुधार कहने का मतलब है कि सरकार को अपने खर्च और स्वराज के संतुलन को बनाए रखना चाहिए। आवश्यक सरकारी खर्चों को कम करके और कर नीतियों को सुनिश्चित बनाकर मूल्य वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर सरकार अगर टैक्स कम लेगा किसी भी प्रोडक्ट पे, और कोई उस टैक्स का मतलब सिर्फ जरूरत चीजों पर ही, मतलब आवश्यक सरकारी खर्चों पर ही काम करके अगर टैक्स को कम करके ही लेता है तो उससे भी मूल्य में जो कि कमी देखने को मिलता है। समझे, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 3 को हम लोग समझेंगे, उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि कहने का मतलब है कि आप लोग इस पॉइंट को ऐसे ही समझ गए होंगे, क्योंकि हम ऊपर से नीचे तक समझते आ रहे हैं कि आपूर्ति को अगर हम बढ़ा देंगे, आपूर्ति को बढ़ा देंगे, अगर मांग बढ़ा आपूर्ति को भी बढ़ा देंगे तो स्टेबल रहेगा। लेकिन आपूर्ति अगर और हम ज्यादा कर देंगे, मांग कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रेट उसका बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा। समझे, तो इस पॉइंट को भी हम लोग समझ लेते हैं। उत्पादकों को प्रोत्साहित करना ताकि वे उत्पादन को क्या करें, बढ़ाएं। इसके लिए तकनीकी सुधार, बेहतर कृषि विधियों और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 आ जाता है आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। आपूर्ति श्रृंखला में सुधार कहने का मतलब है कि आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन में सुधार करना, जैसे कि बेहतर लॉजिस्टिक और भंडार सुविधाएं, जिससे वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमत पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, थोड़ा सा जल्दी से खत्म करने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 5 आ जाता है नियामक उपाय। नियामक उपाय किस प्रकार से है, तो आवश्यक वस्तुएं और सेवाओं की कीमत पर निगरानी और नियंत्रण रखने के लिए सरकारी नियम एजेंसियों का गठन करना। यह न केवल नियंत्रित मूल्य वृद्धि को रोकता है, बल्कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा भी करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर हम लोग 6 में समझेंगे क्या, तो जन जागरूकता और शिक्षा। जन जागरूकता और शिक्षा जिस प्रकार से होगा, तो उपभोक्ताओं को महंगाई के प्रभावों और प्रबंधन के तरीकों के बारे में अगर जागरूक करना, इससे वे समझदारी से खर्च कर सकेंगे और मूल्य वृद्धि को प्रभावों को भी कम कर सकेंगे। तो चलिए आज आते हैं निष्कर्ष को समझेंगे। निष्कर्ष लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। तो हम लोग निष्कर्ष लिखने से पहले आप लोग से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर से जरूर कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो जो क्लासेस हो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। बता दो आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है, तो आप लोग जरूर चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझे, तो चलिए निष्कर्ष में हम लोग क्या समझेंगे, मूल्य वृद्धि एक जटिल आर्थिक समस्या है जिसके कई कारण होते हैं। इसके प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए सरकार, केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई और अन्य संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। सही नीतियों और उपायों के माध्यम से मूल्य वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा जा सके। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद भी बहुत सारे यहाँ पे क्लास बढ़ जाते हैं, और इससे पहले भी 5-6 क्लास हम अपलोड कर चुके हैं अपने इस चैनल पे। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर कंप्लीट वॉच कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लगभग आप लोगों को प्लेलिस्ट में 15 से लेकर 20 क्लास दिए जाते हैं। अगर आप लोग इतना क्लास को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। हमें और जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606।
आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो वहां से जाकर आप लोग क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे पीडीएफ वगैरह भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।